उदयपुर की घटना ने जिस ढंग से देश को उद्वेलित किया है वह बिल्कुल स्वाभाविक है। आखिर भारत में तो ये कल्पना नहीं थी कि यहाँ सीरिया, इराक, लीबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह आईएसआईएस की तर्ज पर किसी एक व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति के यहाँ मुसलमान कोई जाएगा दोल और वो ग्राहक बन के जाएगा और प्रेम से उसको पकड़ के और फिर पूरा गला गला काट देगा। जिस ढंग से कन्हैया लाल का को जिबह किया गया, उसका अर्थ क्या है? जब इस देश में कहा जाता था कि हमारे देश में आईएसआईएस, अलकायदा, तालिबान प्रवेश कर गए हैं, तो देश के लिबरल, सेकुलर बुद्धिजीवी, जो मुसलमान मौला, मुल्ला, मुस्लिम विद्वान आजकल कहे जाते हैं, स्कॉलर्स, हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टियों के वो नेता जिनके लिए मुस्लिम वोट प्रमुख हैं, वो कहते थे कि ये सारे मुसलमान विरोधी ऐसी बात कर रहे हैं। करने वाले मुसलमान विरोधी नहीं हैं। और आईएसआईएस का होने का ये अर्थ नहीं है कि आईएसआईएस संगठन से ही जुड़ा हो। वो जिहाद की सोच एक विचार है, एक विकृत विचार है, उस विचार को मानने वाला। अब जिस दोनों ने मारा है उसने वो क्या कह रहा है, उसमें से एक कह रहा है अपने वीडियो में कि आप भी चिंता मत करो कि आपके परिवार का कल क्या होगा, आपका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अरे केवल हम रसूल के लिए जीते हैं और गुस्ताखे रसूल की जो भी सजा है हमने दे दिया है, आगे भी हम देंगे और इसकी चिंता ही मत करो। यानी वो सभी को कह रहा है, जो भी मुसलमान है वो सभी को कह रहा है कि आप भी ऐसे बनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के और दुनिया के सारे मुसलमान ऐसे ही हैं। भारत में ही अगर लाख की संख्या में भी ऐसे मुसलमान हो जाए तो भारत में कोहराम मच जा सकता है। इसीलिए इस ढंग के जो प्रतिक्रियाएं हैं, इस ढंग से काम करने वाले की संख्या सीमित होती है, लेकिन मूल चीज देखी जाती है कि क्या मुस्लिम समाज के अंदर जो चेहरे जाने पहचाने हैं, जिनको भी देश में प्रतिष्ठा प्राप्त है, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो बौद्धिक क्षेत्र में है, जो पत्रकारिता में है, वो क्या वास्तविक रूप से इनका विरोध करते हैं? क्या वो खुल करके बताते हैं कि नहीं इसका कारण ये है और इसका निदान ये होना चाहिए? ये देखनी पड़ती है। आलोचना सभी करेंगे कि नहीं हत्या नहीं होनी चाहिए, ये निंदनीय घटना है, ये इस्लाम नहीं कहता है, लेकिन उसके साथ किंतु परंतु लगेगी कि आरएसएस के वातावरण विषाक्त हो गया, तो भाजपा के कारण वातावरण विषाक्त हो गया, तो हिंदुओं में कट्टरपंथी पैदा हो गए हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूं इस समय कि इस देश में ज्ञान वापी को लेकर इतने मुसलमानों ने क्या क्या बोला है। क्या कभी किसी हिंदू ने कहा है कि इनको फांसी पर चढ़ा दो, हमारे ज्ञान वापी का क्यों विरोध कर रहे हैं? जिस नुपुर शर्मा विवाद के कारण उस निर्दोष दर्जी की हत्या हुई है, उस टीवी डिबेट में दो मुस्लिम प्रवक्ता थे। एक भगवान शिव का मजाक उड़ा रहा है, दूसरा हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा है। भाजपा की वो प्रवक्ता उसकी प्रतिक्रिया में बोल रही है कि आप मेरे देवता, देवी देवता को ऐसे कहते हो, अब मैं आपके उनके बारे में ये कहूं तो आपको कैसा लगेगा? तो वो जिसने कहा उसको कोई उद्धृत नहीं करता है, कोई मुसलमान नेता कहने के लिए तैयार नहीं है कि जो वो कहा गया गलत था, लेकिन यहां सर से तन जुदा होना चाहिए। तो यही जरूरत है कि ये लोग कैसे कट्टरपंथ पैदा करते हैं। आज सब आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जरा वो वीडियो निकाल के देखा जाए कि जो पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे जगह जगह, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, तो बजाबता जो बैनर लगा रहा था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। वो हाथ में बैनर लिए चलते थे और नारा लगाने में वो लोग भी शामिल थे जो आज किसी का सर तन से जुदा हुआ है तो उसकी निंदा कर रहे हैं। तो आपने क्यों किया? वो पहले आप भड़काओगे, आप बताओगे कि इस देश में मुसलमान खत्म होने पर है, इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और जब इसके आधार पर कोई आतंकवादी घटना कर देगा तो आप कहोगे ये तो गलत है, आतंकवाद तो हमारे इस्लाम में है ही नहीं, तो आप कह क्या रहे थे करने के लिए? अभी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों पर फैसला दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे तथ्य छानबीन करने के बावजूद यह कहीं से पता नहीं चल रहा है कि 2002 में जो दंगे हुए हैं
उसमें सरकार में उच्च स्तर पर यानी मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने मिली भगत करके आपस में मिल करके मुसलमानों के नरसंहार की कोई साजिश रची और उसके आधार पर हमले हुए। उसने कहा कहीं से भी ये नहीं लगता है, प्रशासनिक निष्क्रियता हो सकती है, जितना प्रशासन को काम करना चाहिए नहीं करा, वो साजिश नहीं होता है। उसने ये भी कहा कि लेकिन लोग ऐसे थे जिन्होंने बार बार इस मामले को कोर्ट में ला करके, यहां ला करके, दुनिया में ले जा करके समय और दुष्प्रचार किया है, इनकी जरूर जांच होनी चाहिए इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों ने प्रशासन का 2 पुलिस अधिकारियों का नाम लिया है। अब मैं पूछ रहा हूं जो हमारे दर्शक हैं उनसे कि जब से गुजरात दंगे हुए और उसके बारे में जो तीस्ता सीतलवाद है वो वीडियो बनाती थी, वो दरबार लगाती थी जगह जगह, उस दरबार में मुसलमान लोग आते थे, उनके वीडियो बनते थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, बहुत को पहले से पढ़ा दिया जाता था कि ये बोलना है वीडियो के सामने, वो वीडियो बनता था, वो दुनिया भर में जाता था, उनके चीजें नोट होती थी, वो दस्तावेज बना के दुनिया भर में भेजा जाता था। अब उसको दुनिया भर में सुन सुन के 2002 से लेके 2000 लंबे समय तक जितने इस देश में आतंकवादी हमले हुए, आतंकवादी जो भी पकड़े गए, ज्यादातर यही कहते थे कि हमने वीडियो देखा गुजरात का, हमने वो पढ़ा कि गुजरात में मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम हो गया, तो हम उसके बदले के लिए आतंकवादी हमले कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, जो लोग झूठा प्रचार कर रहे थे वो तो आतंकवाद की आलोचना करेंगे, आतंकवाद गलत है, लेकिन आतंकवाद पैदा उन्होंने किया, उनके कारण आतंकवादी पैदा हो गए, तो कौन जिम्मेवार है? उसी प्रकार से ये कहेंगे कि सर से ये कहेंगे कि आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, इस प्रकार से दुष्प्रचार करेंगे कि वो कोई ना कोई जाकर के किसी का गला काट देगा और फिर उसकी आलोचना करेंगे। तो ये इसके कारण कहना पड़ा है कि मुसलमानों को स्वयं बैठ कर ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका भी गला काटेंगे। आज अफगानिस्तान में वो हिंदू सिख को थोड़े मार रहे हैं, सिख तो कुछ गए हैं, वो तो ज्यादातर मुसलमानों को मार रहे हैं। सीरिया में, इराक में, लीबिया में जहां भी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान में, वो क्या किसको मार रहे हैं? मुसलमानों को ही मार रहे हैं। तो आप इनको भी मारेंगे। बहुत सारे मुसलमान कह रहे हैं कि हमारा तो सर तन से हमारा तो सर झुक गया है, हम तो ये हो गए हैं। अरे सिर झुक गया है, लेकिन एक बार तो आप बोलने के लिए तैयार नहीं थे। आज तक तो आपने नहीं कहा कि गुजरात, अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत मान रहे हैं। तो इस देश में एक नैरेटिव बनाया गया है, उस नैरेटिव के कारण हजारों ऐसे जिहादी कट्टरपंथी पैदा हो गए हैं जो लोगों का गला काट देने का, स्वयं को सुसाइड स्क्वाड, आत्मघाती में बदल के मर जाने का दुनिया भर में, हमारे भारत में खतरा बढ़ा है। दुर्भाग्य से मोदी विरोध के कारण दूसरी पार्टियां इनका विरोध नहीं करती है। जब वो कहेंगे बीजेपी का है तो कहेंगे ठीक है, आरएसएस ऐसा करती है, ठीक है। मैं ये पूछता हूं कि भैया पाकिस्तान में तो आरएसएस नहीं है, पाकिस्तान में क्यों आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों गले काटे जा रहे हैं? तो इसीलिए समझने की जरूरत है आखिर वो जो कन्हैया लाल था उसका क्या दोष था। एक फेसबुक पोस्ट पर नुपुर शर्मा का समर्थन हो गया। वो फेसबुक कभी चलाता नहीं था, उसका काम फोन और मैसेज सुनना था, दर्जी का काम करता था, छोटी सी कपड़े की दुकान थी। अब उसके बच्चे ने डाल दिया, उसको बाद में डिलीट भी कर दिया उसने, लेकिन इन लोगों ने तय कर लिया कि इसको मार देना है और अंततः उसको मार दिया। और सरकार की देखिए, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस पर तो मोदी जी और अमित शाह को देश को संबोधित करनी चाहिए। अब मोदी जी अमित शाह जाके राजस्थान का शासन चलाएंगे। अशोक गहलोत और उनके लोग अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि राजस्थान में ऐसे जिहादी आतंकवादी कट्टरपंथी भारी संख्या में पैदा हो गए हैं जो 9 वर्ष के जुलूसों पर पत्थरबाजी करते हैं, हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी करते हैं, जिनको ईद के दिन जुलूस निकालना होता है तो स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के में अगर कोई भगवा झंडा लगा उसको उखाड़ के फेंक के वहां हरा झंडा लगाने की कोशिश करते हैं। ये वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जबकि वो आदमी कह रहा है कि हम तो पहले से तैयारी कर रहे थे, हम इसको मारे हैं, आगे भी मारेंगे, हमने वीडियो बना लिया है और ये वीडियो उसको काटने के बाद जारी करेंगे। और ये तो जाहिर है कि क्या ये अकेले होगा? ये दोनों क्या जिसको निशाना बनाया कन्हैया लाल अकेले होगा? नहीं होगा। तो राजस्थान में इतना कट्टरपंथ भरा है। भीलवाड़ा में एक दलित युवक की एक मुस्लिम गांव में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां एक मुस्लिम युवती से उसको प्रेम हो गया था। कुछ नहीं हुआ किसी को। कहा गया कि यहां तो जो है जो लोग इनको मारने वाले तो सारे जो थे वो सारे माइनर थे, वो तो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग थे। इस प्रकार की घटनाएं हो रही। और ये केवल अकेला राजस्थान का नहीं है, पूरे देश में ऐसी स्थिति है
कि लोग हिंदू कोई गलती करे उसके खिलाफ तो बोलेंगे, मुसलमान कोई गलती करे तो ना बोलेंगे। 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनको इस देश में रहना है, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो कट्टरपंथ पैदा हो रहा है उसका तो विरोध करना पड़ेगा। जो अपने को लिबरल चेहरा दिखा करके कट्टरपंथ और जिहाद पैदा कर रहे हैं उनके विरुद्ध तो आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ कैसे कैसे इस देश में हिंदू समाज के अंदर या सिख समाज के अंदर यह नहीं है कि जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर लिख दो, बैठ के गाली दे दो जी, 2 मुसलमानों को गाली दे दी, इससे समाधान नहीं होगा। यह लंबे संघर्ष का विषय है। अगर खतरा आपके सामने है, आपके गला काटा जा रहा है, आपके आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दुनिया भर में दुष्प्रचार आपके देश के खिलाफ हो रहा है, दुनिया भर के आतंकवादी इसलिए भारत पर हमला करना चाहते हैं क्योंकि इतना दुष्प्रचार हो गया कि मुसलमानों की यहां मस्जिदें छीन ली जाएगी, इनका नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा। तो अब आपको तो इसका तरीका तो यही है ना कि जागरूक रहना, एक दूसरे से जुड़ना, जुड़ के समूह बनाना, समूह बना के अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन में सड़क पर उतरना। जिस ढंग से कन्हैया लाल की हत्या हुई उसी ढंग से अक्टूबर 2020 में सैमुअल पीट फ्रांस में एक शिक्षक थे, उनकी हत्या हुई। ऐसे ही गला रेत के एक आतंकवादी ने उनको जीवा कर दिया। क्यों कर दिया जीवा? क्योंकि बताया गया था कि वो बच्चों को क्लास ले रहे थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसमें उन्होंने वो मैगजीन दिखा दिया जिसमें मोहम्मद साहब का कार्टून छपा था। फ्रांस में शार्लो हेब्दो मैगजीन में छपा था, उसमें आतंकवादी हमले हुए थे। उसके कारण फिर वो जाके उनकी हत्या हो गई। हालांकि वो उस दिन क्लास में भी उपस्थित नहीं थे। जैसे इसने फेसबुक पोस्ट नहीं लिखा, इसको जीवा कर दिया, वैसे उनको जीवा कर दिया। लेकिन उसके बाद वहां के फ्रांस का समाज सड़कों पर आ गया कि मैं भी हूं पीट, मैं भी हूं, मुझे भी मारो, मैं भी शिक्षक हूं। और सब सड़कों पर उतरे, सरकार पर दबाव बढ़ा, सरकार ने उसको आतंकवादी घटना घोषित किया, उसकी जांच कराई, उनको सजा दिया। और सरकार आज तक जो इनके सामने झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां की जनता खड़ी है कि आतंकवादियों का हमको परास्त करना है। खोल कर बोलती है कि मस्जिदों से इस प्रकार से ऐलान नहीं हो सकते हैं, रोक दिया उसने। तो ये अगर जनता जहां की खड़ी नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी, खड़ी नहीं होगी इसके विरुद्ध। अब कुछ लोग जो है पैसा वसूल के उस परिवार को भेज रहे हैं कि करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, चलो कोई मारा गया उसके परिवार की मदद करनी चाहिए। लेकिन इस देश में समस्याओं के लिए काम करने वाला, कि हिंदू हिंसक भी नहीं हो, देश में दंगे भी नहीं हो, सांप्रदायिक तनाव भी नहीं हो, मारकाट भी नहीं हो, लेकिन प्रशासन पर दबाव बढ़े, ये जो झूठ फैलाने वाले हैं वो डर में आए, जो आतंकवादी हैं वो जनता के दबाव से डरे, लोगों में जागरूकता फैले, काम करना चाहते हैं, करते हैं, उनको संसाधन नहीं मिलता है कि वो काम कर सकते हैं, उनको लोग नहीं मिलते हैं, उनकी भी मदद होनी चाहिए, उनकी कोई मदद नहीं करता है। अब कल कोई 4 आदमी मारा जाएगा, कल उसको 4 करोड़ रुपया आप दे दो, परसों मारा जाए दे दो, जरूर दे दो, लेकिन वो मारा नहीं जाए इसके लिए जो लोग काम करने वाले हैं वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। मारने का उसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में कट्टरपंथ फैल गया है। और मैंने अनेक मुसलमानों से बात की कि ईमानदारी से बताओ, ये सब जो कहते हैं कि जी इसका रास्ता क्या है, बोलते हैं कोई रास्ता नहीं है। आपकी सुरक्षा है तब तक सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो किसी दिन कोई भी कहां तैयार बैठा है, आपको पता नहीं है कि कौन कहां, आप जो बोल रहे होंगे इस्लाम पर कुछ, आपको काट देने के लिए, जीवा कर देने के लिए, खत्म होने के लिए तैयार है। वो तो अपना जान दे के आता है, क्योंकि उनको पढ़ाया यही गया है कि आप अगर ये करते हो तो आप मजहब का अपना फर्ज निभाते हो, आपको जन्नत नसीब होगी। तो सारा कष्ट भुगतने के लिए तैयार है। तो उनको भी ये गलतफहमी से निकाला जाए, क्योंकि इस्लाम की एक दूसरी धारा भी है जो बताया जा रहा है, व्यवहार में नहीं दिख रहा है। तो वो उनको भी तो जागृत करने की जरूरत है कि भैया ऐसा ऐसा कोई धर्म नहीं कहता है, इन सब कामों को किया जाए। लेकिन ये संघर्ष का विषय है, उठ के खड़े होने का विषय है। जिहादी, आतंकवादी, कट्टरपंथी केवल शांति की अपील से, किसी के घर में पैसा पहुंचा देने से नहीं शांत बैठ सकते। और न्याय, प्रशासनिक कार्य का, राजनीतिक कार्य का, कानूनी कार्रवाई की अपनी सीमा है। जो किया है उसके खिलाफ हो सकता है, जो करने वाले हैं उनके खिलाफ नहीं हो सकता, वो समाज को ही करना पड़ेगा। इसलिए कन्हैया लाल की मृत्यु को इस देश के गैर मुस्लिम समाज चुनौती के रूप में ले कि हमारे देश में भी ये ISIS की तर्ज पर, तालिबान की तर्ज पर गला कलमा पढ़ करके गला जीवा करने वालों का ग्रुप खड़ा हो गया है। घटना भले ही आपको ये पहली दिख रही हो, लेकिन इस तरह से दूसरे रूप में घटनाएं हुई हो। ऐसे सैकड़ों मॉड्यूल्स जगह जगह स्लीपर सेल के रूप में बैठे होंगे।
तो आपके पास भी खतरा है, हमारे पास भी है, सरकार भी इसको चेते, राजनीतिक पार्टियां राजनीति इस पर करना बंद करे, मोदी विरोध करना है करो, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथ का, इस्लाम में जो कुछ भी झूठ फैलाया जा रहा है उसका जरूर विरोध करो। आरएसएस और बीजेपी कहीं नहीं कह रही है कि इस देश में सारे मस्जिद बंद हो जाएंगे और नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, जैसा दुष्प्रचार होता है। अगर इनका आक्रामक जवाब दिया जाए कि आप झूठ बोल रहे हो, तो कल से चाहे ओवैसी हो, मदनी हो, चाहे वो सरफुद्दीन सरफुबर्क हो या ऐसे दूसरे, उनका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि इस प्रकार से कोई बोलता ही नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है। तो मूल बात यह करने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों, आप ये YouTube चैनल देखते रहिए, बीच बीच में आपसे भेंट होती रहेगी।